नारायण गुरुजी। गुरुजी आज 11वीं जो है ना आपके दर्शन है हमारी, 11वीं बार आज मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और गुरुजी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में जैसे कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही अभी तक जो हमने सुनते आया हूँ कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरुजी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? गुरुजी की। जैसे आप मेरे गुरु हैं, हमने आपसे 2020 में दीक्षा ली थी। ठीक है। लेकिन मैं आपकी दर्शन के लिए यहाँ आया कि 21 तारीख को जो है ना गुरुजी की दर्शन करेंगे हम। लेकिन सुबह से ही मैंने मंदिरों में जाके दर्शन करे तो हमें यहाँ पता चला कि 3 दिन पहले से ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो फिर आने वाले कर में तो ये सनातन धर्म का हमारी जो है ना बिल्कुल राम राम हो जाएगा। जैसे आज के डेट में जो यहाँ के महाराज जी, बिल्कुल खुला बोलूँगा, हमारे पास कोई डर नहीं है, तो जो लोग ये कर रहे हैं आगे आने वाले दिन में दीपावली भी पहले हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो इस चीज़ को बच्चा नहीं, महाराज जी प्लीज। पूर्णिमा तो अपने ही समय पर रहेगी। गुरु पूर्णिमा तो अपनी तारीख पर रहेगी, तिथि पर 21 तारीख की है। लेकिन जैसे इनमें से कुछ भक्त हैं ये कहें कि जी हमें 20 तारीख को ही जाना पड़ेगा, किसी काम आ गया अचानक, 20 तारीख को ही जाए, 21 को नहीं आ पाए, तो वो लोग क्या करते हैं गुरु पूर्णिमा में 20 को 21 को ना आ पाया तो 22 को आया, 19 को आया, तो वो अपना, अब जैसे मैं भी जब अपने गुरुजी का पूजन करने जाता था ना तो गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं जा पाता था, उसके 1-2 दिन पहले जाके गुरुजी का पूजन करके आ जाता था। क्यों? क्योंकि उस दिन इतनी व्यस्तता हो जाती थी कि कहीं जाना आना संभव ही नहीं था। तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले जाके आप पूजा कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तारीख तिथि तो पूर्णिमा तो उसी दिन रहेगी, पर गुरु की पूजा ही करनी है तो गुरु जी का पूजन तो आप रोज कर सकते हैं, गुरु जी से ज्ञान तो रोज ले सकते हैं। पूर्णिमा 1 दिन बनाई गई है उनके लिए जो साल भर नहीं मिल पाते, नहीं पूजा कर पाते, वो कम से कम 1 दिन जाएं। जो रोज दर्शन करते हैं, रोज पूजा करते हैं, उनके लिए तो रोज गुरु पूर्णिमा है। नहीं महाराज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही तो बनाया गया, फिर ऐसे तो हमारी सनातन धर्म ये कहती है, क्योंकि मैंने जो भी सीखा हूँ आपसे ही सीखा हूँ, पूजा करना भी आपसे ही सीखा, पहले तो मैं मानता ही नहीं था जी। तो क्या ये सनातन धर्म इस बात को मानती है कि हाँ आप जब चाहे जब ही गुरु पूर्णिमा मना ले, ये सनातन धर्म मानती है? आप ये बताओ, आप रोज घर में दीपक जलाते हो कि नहीं? बिल्कुल जलाता हूँ। तो दीपक कब जलाए जाते हैं? जब भी अंधेरा हो। दीपावली को ना जलाए जाते हैं? तो अब कोई कहे नहीं जी हम तो साल में 1 बार दीपावली के दिन दीपक जलाएंगे। अरे दीपक रोज जलाओ, उस दिन दीपावली के दिन ज्यादा मात्रा में जलाओ। बस यही है कि श्रद्धा रोज रखो, पूजा रोज करो, विशेष पर्व आए तो उस दिन विशेष होना चाहिए। ये है इसका अर्थ। इसका गलत ऐसे अर्थ नहीं लगाए जाते बेटा, किसी भी चीज का अर्थ ऐसे नहीं लगा। हम तो रोज दीपावली मनाएं, क्या दिक्कत है? पर पर्व जब आएगा तो हम रोज आपके संग होली खेलें। अब देखो भागवत जी के 7वें दिन हर बार होली होती है ठाकुर जी के संग पुष्पों की। तो होली तो देखो त्योहार बने, पर उन त्योहारों को आप कभी, अभी रामलला बैठे जिस दिन, अभी अयोध्या जी में प्रतिष्ठा हुई तो उस दिन ही पूरी दीपावली मना ली गई पूरे भारत में। तो इसलिए ही इसका संकेत अशुभ आया। अशुभ नहीं है बेटा, ये सब नहीं कुछ है अशुभ नहीं है। 400 से हम नीचे आ गए, इसलिए ये सब इन बातों में कोई सार नहीं है बेटा। सिंपल बात है कि आप त्योहार कभी भी मना सकते हैं, ठीक है ना। दीपावली मतलब आपका घर जब नया गृह प्रवेश होता है तो आप अपने घर में, नए घर में जाते हैं दीप जला के, वो ही आपके लिए दीपावली है कि भाई आज ही हमारी दीपावली है, क्योंकि आज नया घर आया, नया घर में हम जा रहे हैं। तो ये इसको समझो, त्योहार बने हैं ताकि आप हर दिन को उत्सव मनाएं, हर दिन दीपावली मनाओ, हर दिन होली मनाओ, हर दिन त्योहार मनाओ, हर दिन को त्योहार की तरह जियो ना। एक दिन क्यों मनाना है त्योहार? रोज एंजॉय करो, रोज त्योहार मनाओ, क्या दिक्कत है? अच्छा महाराज जी, दूसरा जैसे तुलसीदास जी ने लिखे हैं, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ। तो फिर भी लोगों के ऊपर में जब भूत आती है, प्रेत आती है, तो वही बाबा जाके जो है ना उनको डंडा मारते हैं, चिमटी बजाते हैं, और वे तुलसीदास जी को ही मानते हैं, भगवान हनुमान को ही मानते हैं, राम को ही मानते हैं, लेकिन वहाँ पे अपनी बोलते हैं चिमटा मार के भगा दूंगा। तो इसके अनुसार तो तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ
जो श्लोक है उसको तो वे झूठा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में और धर्म जो है ना इन चीजों को ऊपर हमारे ऊपर में उंगली उठाएगी। देखो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जो भगवान की शरण में है उसके पास भूत प्रेत आ ही नहीं सकता। सिंपल है। जो भगवान के आश्रित है उसको जरूरत ही नहीं है भूत बला से। जो भगवान के शरण में नहीं है तो उसे नकारात्मक ऊर्जा पकड़ लेती है, नेगेटिविटी, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन क्या है? बिल्कुल गुरुजी, मेरे दिल की बातें कह दी आपने। डिप्रेशन ही भूत है। बिल्कुल गुरुजी। लोग कहते हैं ना भूत पिशाच निकट, ये पिशाच क्या है, भूत क्या है? डिप्रेशन। आपका जो डिप्रेशन है, आपकी जो चिंता है, वही सबसे बड़ा भूत है। और यदि आप भगवान की कथा सुनते, शरण में रहते, तो डिप्रेशन रूपी भूत कभी ना आता। हर नेगेटिविटी को भूत कहा जाता है। भूत कोई हवा में उड़ने वाला इंसान नहीं है, भूत कोई आत्मा नहीं होता। एक गलत विचारधारा को भूत कहा जाता है, एक नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को। जैसे उदाहरण के तौर पर चिंता। चिंता क्या किसी भूत से कम है? जो दुर्गति भूत करता है वही दुर्गति तो चिंता करती है। इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जो महावीर को धारण करेंगे, जो राम को धारण करेंगे, वो कभी चिंता में नहीं रहेंगे। जब चिंतन करोगे तो चिंता क्या, और जब चिंता नहीं होगी तो डिप्रेशन रूपी भूत नहीं लगेगा। और यदि राम नाम नहीं जपे, कृष्ण नाम नहीं जपे, तो चिंता का भूत खा जाएगा आपको। डिप्रेशन, कई लोग डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। क्या है ये? आप दिन भर सोचते रहते हैं, सोच सोच के ना पागल हो। कुछ महिलाएं पागल हो जाती हैं, कुछ पुरुष पागल, दौरे पड़ने लगते हैं, पागल खाना। ये पागलपन क्या है? वही तो है भूत। कौन सा भूत? टेंशन का, चिंता का, डिप्रेशन का। उसी के कारण तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि जो प्रभु की भक्ति में है, शरण में है, कथा से सत्संग से जुड़ा है, उसके पास भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मीन्स नकारात्मकता निकट नहीं आती है, डिप्रेशन निकट नहीं आता है। महाराज जी, आज आपने जो आंसर दिया है, आज तक जितने भी सत्संग हमने सुने या प्रश्नोत्तरी में कहीं भी सुने, ऐसी क्लियर कोई नहीं बताया। क्योंकि आज तक लोगों का था कि बिजनेस चल जाए, लेकिन आपके इस शब्द से मुझे लगता है कि अब कोई भी डिप्रेशन में जाएगा, किसी को भी भूतकाल होगा तो ये साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाएगा। क्योंकि जो लोग आपसे सुनते होंगे कि आज तक किसी भी बाबा में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भूत को डिप्रेशन, यानी कि जो मेडिसिन बोलता है, साइंस बोलती है, उसको बोले। आपके अलावा ये शब्द आज तक किसी ने नहीं बोला, ना तो कोई बोलेगा। नारायण गुरु जी, खुश रहिए। गुरु जी के चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरु जी, आपको पहले तो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। गुरु जी, मेरा केवल एक सवाल है, हम कैसे जान सकते हैं कि भगवान ने और गुरु जी ने हमको स्वीकार कर लिया या हमको उनकी शरणागति प्राप्त हो गई है? एक बार फिर पूछो प्रश्न। हम कैसे जान सकते हैं कि हमको गुरु जी की और भगवान की शरणागति प्राप्त हो गई है? शरणागति क्या है? कैंकर्य कहते हैं इसे। जब आप भगवान की शरण में हो जाएंगे, शरणागति ग्रहण कर लेंगे, तो आपकी विचारधारा बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी। क्या सोच होगी? अभी ये लगता है कि मैं करती हूं, मैं करता हूं। जब आप ये मान लें कि मैं नहीं, भगवान ही सब करते हैं, और जब आप हर कार्य को ये माने कि भगवान ने किया है, ये प्रभु कर रहे हैं, समझ लो कि आपने समर्पण कर दिया है, ईश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया है, तब ऐसी बुद्धि बनी है। वरना ऐसी विचारधारा, ऐसी बुद्धि हो ही नहीं सकती तब तक जब तक आप शरणागति ग्रहण ना करें। ये पहचान है। जो व्यक्ति, जो लोग कहते हैं ना सब भगवान कर रहे हैं, और कहते नहीं है मुंह से, फील करते, मानते हैं, समझ लो कि ये शरणागति हो चुकी है इसकी। ये बिना शरणागति कैसे वाक्य नहीं निकलते कि जो है सब प्रभु का है। लोग तो कहते हैं ये मेरा है, जो है सब मेरा, मैं राजा, मैं मालिक। तो अभी शरणागति से ये कोसों दूर हैं। शरणागति मीन्स समर्पण, सब कुछ आपका है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये शरणागति है। राधे राधे। खुश रहिए।
अभी आप कीजिए, वो बहन से कर लें फिर आपसे। श्रीमन नारायण गुरु जी। जी बैठ जाओ नीचे अच्छे से। राधे राधे। हाँ गुरु जी, जब मैं आज जन्मभूमि पे गई थी तो वहाँ पर एक पुलिस वाले अंकल मिले थे। हाँ पुलिस वाले अंकल तो वो बोले कि आप अपना सारा सामान जमा कर दो। हाँ। मैंने सब कर दिया। उनने कहा इनको भी कर दो। मैंने इनको नहीं करूँगी। कि क्यों? कि मैं नहीं करूँगी ना, मेरे पति हैं, जब पति ही नहीं जाएगा तो पत्नी क्यों जाएगी वो। हाँ ठीक है, तो वहाँ पर हमारे प्रभु ही बैठे हैं वहाँ। ठीक है। ठीक है, ये भी प्रभु है। अब हमें इन्हें नहीं ले जाने दे रहे हैं तो हम भी उल्ट के जा रहे हैं, फिर हमारा वहाँ क्या काम। सही है। फिर आप नहीं गई? मैं गई भगवान जी को लेके। हाँ फिर ठीक मैंने है। उनको छुपा लिया, भगवान जी को हाँ दुपट्टे से ढक लिया। ठीक जो है। हमारे पिताजी हैं उनके दोस्त रहते हैं वहाँ, जन्मभूमि पे ड्यूटी करते हैं। मैंने कहा ताऊ जी मैं नहीं जाऊंगी जन्मभूमि के अंदर, क्योंकि इनका जन्म बेशक वहाँ हुआ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं हुआ है, पर लेकिन मैं पति के बिगाड़ नहीं जाऊंगी। जहाँ पति वहाँ पत्नी। सही है। जहाँ पति नहीं है वहाँ पत्नी का क्या काम। सही है। सही वो बेशक हमारे प्रभु का जन्म हुआ है। ठीक सही। है, एक बात ये है, जब मैं मतलब रामचरितमानस का पाठ करती हूँ डेली करती हूँ, तो उसमें ये बताओ सुंदरकांड का पाठ क्यों नहीं किया जाता। जैसे रामचरितमानस करते हैं हम डेली, उसमें हाँ। सुंदरकांड का पाठ क्यों नहीं किया जाता। सुंदरकांड का पाठ कहाँ नहीं किया जाता? जैसे हम नहीं पढ़ते उसको, ये बोलते हैं। नहीं आप पढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत है, पढ़िए। नहीं, सब लोग ये बोलते हैं कि घर में कुछ अच्छा नहीं होता है इसलिए नहीं करते हैं। अरे सुंदरकांड लिखा ही है, सुंदरकांड। जो सुंदरकांड का पाठ करेगा उसके जीवन में सब कुछ सुंदर ही सुंदर होगा। अब आप नहीं, सुंदरकांड नहीं, सॉरी, वो लव कुश कांड। सुंदरकांड तो मैंने आपने बोला है, वो तो मैं 2 घंटे बैठ के करती हूँ रोज डेली। हाँ तो लवकुश कांड तो प्रसंग बस पढ़ा जाता है। अच्छा, पढ़ लीजिए उसको, पढ़िए तो पाठ पढ़ने कीजिए। की भी मना करते हैं ना वो। कौन? मैंने किसी से पूछा तो आप सबसे पूछ के काहे पढ़ती हो? गुरुदेव के पूछने से पढ़ती हूँ। तो हम तो कह रहे हैं पढ़ो। अब मैं ऐसी अब बात 17 लोगों से पूछोगी तो 17 लोग मैं तो किसी कुछ ना की कुछ नहीं- बोलेंगे। गुरुदेव आप सुनो, आप एक प्रश्न लो कोई भी। मैं भोजन कर लूं क्या, मैं पानी पी लूं? आप 10 लोगों से पूछो भैया मैं पानी पी लूं क्या, तो 10 लोग में कुछ लोग कहेंगे पी लो, कुछ कहेंगे नहीं पियो, कुछ कहेंगे पानी में तो जहर है, कुछ कहेंगे पानी में तो ये। और आप पूछिए बस कोई भी सवाल, लोग बोलेंगे। क्या अच्छा है क्या बुरा है उससे मतलब नहीं, लोगों बोलना है। आप पूछिए, आप जाइए किसी से पूछिए मैं इस आदमी से शादी कर लूं क्या, तो कहेंगे काहे करना है, वो तो बिगड़ा है। कुछ कहेंगे अच्छा है कर लो, कुछ कहेंगे नहीं है। सबका अपना अपना मत है, इसलिए आप एक बात पाठ और- करो, पूजा करो, पूछने की जरूरत नहीं। एक- अच्छे काम को मत पूछो, बुरे काम को एक पूछो। प्रश्न और किया उन्होंने पुलिस वाले अंकल ने कि ये बताओ जब ये प्यार ही करते थे राधा जी से तो इनको छोड़ के क्यों गए। किसको? ये कान्हा जी राधा जी को छोड़ के क्यों गए। मैंने कहा गए कि वो रुक्मिणी के साथ क्यों गए। फिर उनको बोलना कि भैया तुम ड्यूटी करो अच्छे से। मैंने यही बोला। ठीक है। हाँ। बोले यदि आप ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस की तो आप परफेक्ट पुलिस अफसर बन के पहले ड्यूटी कर लो, और जब राधा और कृष्ण को जानना है तो ये वर्दी उतारो और सत्संग में जाके बैठो। जब सत्संग में जाके बैठोगे तो ज्ञान आएगा, है ना। ये बोला आपको देखो, बिना स्कूल गए क्या वो विद्या प्राप्त होगी? इंग्लिश को जानना है तो इंग्लिश की क्लास में बैठना पड़ेगा, संस्कृत को जानना है तो संस्कृत की क्लास में बैठना पड़ेगा, उर्दू को जानना है उर्दू की क्लास में बैठना पड़ेगा, पुलिस अफसर बनना है तो पुलिस अफसर की ट्रेनिंग करना पड़ेगा। उसी तरह राधा कृष्ण को जानना है तो सत्संग की क्लासें अटेंड करनी पड़ेंगी। उपदेश कर सकते हैं आप। अब तो आप कोई खड़ा आदमी, सब लोग कहते अरे कृष्ण ने राधा को क्यों छोड़ दिया। अरे मूर्खो, कब छोड़ा है? क्या मिश्री कभी मिठास को छोड़ सकती है? क्या मेहंदी कभी लालिमा को छोड़ सकती है? क्या कृष्ण कभी राधा को छोड़ सकते हैं? मूर्खों की तरह बात करते हो।
कृष्ण की आत्मा का नाम है राधा। राधा तो तब छूटेंगी ना जब कृष्ण की आत्मा खत्म हो जाएगी, और कृष्ण की आत्मा कभी खत्म हो नहीं सकती क्योंकि ईश्वर है। तो राधा और कृष्ण कौन है? राधा आत्मा है, कृष्ण की आत्मा। जैसे मेरी ये आंख, ये हाथ, ये हृदय, ये जैसे मेरे अंदर भी एक आत्मा हो, उस आत्मा का नाम है ईश्वर अंश। मेरी आत्मा का नाम क्या है? ईश्वर अंश। मेरे अंदर ईश्वर का अंश है आत्मा के रूप में, तो मेरी आत्मा का नाम है ईश्वर अंश। तो कृष्ण की आत्मा का नाम क्या है? तो श्री कृष्ण की आत्मा का नाम ही श्री राधा रानी है। अब ये बातें कहाँ सबके समझ में आ? जो खड़े खड़े लघुशंका जाते हैं, जिन्हें खाने का ज्ञान नहीं, जो हड्डी कुत्ते की चबा रहे हैं, बकरे बकरी की हड्डी खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये क्या जाने कि राधा क्या है और कृष्ण क्या है। राधा कृष्ण को जानने के पहले आपका आहार पवित्र करो, विचार पवित्र करो, संगति पवित्र करो। सब चीजें सबके बस की नहीं है बेटा। राजनीति मोदी जी, योगी जी और राजनेता जानते हैं, अनिरुद्धाचार्य राजनीति नहीं जानता। उसी तरह मेरा विषय जो है मैं उसको कुछ जान लेता हूँ, समझ लेता हूँ। मैं नेता का विषय नहीं जान पाता और नेता लोग ये विषय नहीं जान पाते। पुलिस वालों का मैं विषय नहीं जानता। आप पूछो कि पुलिस वालों का क्या हिसाब किताब रहता, मेरे को नहीं आता। सेना का क्या हिसाब किताब है, मेरे को नहीं आता। डॉक्टर का क्या हिसाब, मैं ना डॉक्टर जानता, ना सेना जानता, ना पुलिसकर्मी किस तरह ड्यूटी करते, मुझे ज्ञान नहीं। मैं जो करता हूँ उसका मुझे कुछ ज्ञान है गुरु कृपा से, जरा सा, एक बूंद ज्ञान, एक बूंद का भी 100वां भाग। उसी तरह इस रहस्य को, ज्ञान को जानने के लिए आपको इस क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। जैसे हर व्यक्ति को राजनीति का ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसे हर व्यक्ति को राधा और कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को डॉक्टरी का ज्ञान नहीं हो सकता, वकालत का ज्ञान नहीं हो सकता। उसी तरह हर व्यक्ति को राधा और कृष्ण का ज्ञान किसे हो सकता है? वकालत कौन पढ़ सकता है? जो बहुत टाइम से पढ़ रहा हो, बहुत टाइम से वकालत कर रहा हो, उसको अपना अनुभव है। उसी तरह जो बहुत समय, बहुत काल कीन्हे सत्संगा, जब बहुत सत्संग करोगे तब कुछ कृष्ण को जान पाओगे, कुछ इतना रत्ती भर। और तुम हड्डी चबाने वालों से तुम क्या राधा के बारे में जानोगे, क्या कृष्ण के बारे में जानोगे? और एक आर्य समाज वाले 2 साल पहले मुझे भाई मिले, वो आर्य समाज वाले, हाँ, वो भाई मिले थे। जो मैं अपनी बहन के यहाँ थी तो वहाँ आए थे वो, तो मेरे कंटी वंटी डली थी। आपने बताया तुलसी की माला पहलो, तिलक विलक, कह रहे ये लोग हिंदू लोग है ना, ये कितने ढोंग फैलाते हैं, कंटी बांध ले, कलावा बांध ले। कौन बोल रहा था? आर्य समाज वाले। अच्छा, कि ये ढोंग करते हैं, तुलसी बांधना। मंदिर में जाते हो, बिहारी जी के दरबार पे खड़े रहते हो, घंटन क्यों भीड़ बढ़ाते हो? तो बोले किसके दरबार पे जाएं बताओ? शराब के ठेले के सामने खड़े हों कि मटन खरीदने दुकान में हड्डी चबाने, वो कहाँ खड़े हों बताओ? पूछो उन मूर्खों से कि कहाँ बिहारी जी के सामने ना खड़े हों तो बताओ कहाँ खड़े हों? फिर बताओ। फिर बोले आप ये बताओ आपके गुरु कौन है? मैंने आपका मतमन नाम तो नहीं लिया, मैंने फोटो दिखाया था, गुरु का नाम नहीं लेते हैं। फिर मैंने फोटो दिखाया, मेरे ये गुरु हैं। तो बोले कि इनने तुम्हें क्या सिखाया है? तो मैंने, इनने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आप क्या जानती हो? मैंने कि मैं सब कुछ जानती हूँ, पूछो आप। अब पहले तो ये बताओ, आप में ना तो किसी का कुछ चीज़ का ज्ञान है। मैंने बताओ, टॉयलेट जाते हैं 4 कुल्ला करते हैं, शौच जाते हैं तो नहा के आते हैं, यहाँ ये तो है। मैंने और क्या पूछोगे? वेदों के बारे में पूछोगे? किसके बारे में पूछोगे? मैं सब कुछ बताऊंगी। मैंने आप बोलो कि सब कुछ बताओगी? मैंने यहाँ, और जो नहीं आएगा मुझ पे, जो गुरु का नहीं ज्ञान आया है अभी मुझ पर नहीं आएगा, तो मैं अभी वृंदावन चलूंगी गुरु जी के पास, बिल्कुल आपको ले चलूंगी, ठीक है? तो बोले अरे इस ढोंग को छोड़ो, हमारी क्लास में आ जाओ। मैंने कहा मैं आपकी क्लास में क्यों आ जाऊं? तो उनसे आपको पूछना था ना तुम्हारी क्लास में क्या होता है, हमें बताओ जरा। ये कह रहे थे कि हमारी क्लास में ये मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, ये रामायण नहीं पढ़ते हैं, ये है वो। तो रामायण नहीं पढ़ते हैं? अरे जिस रामायण में ये लिखा है कि प्रात काल उठ के रघुनाथा
मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी सवेरे जागकर राम जी क्या करते हैं, अपने माता पिता को, जिस रामायण में प्रत्येक बच्चे के लिए माँ बाप की भक्ति लिखी है, उस रामायण को आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे आप? तो उसे ज्ञान नहीं मानेंगे। उन मूर्खों से पूछो तो कि उसे ज्ञान नहीं मानोगे तो क्या ज्ञान, फिर कौन सा ज्ञान? समाज के तो नहीं थे हैं? वो आर्य समाज के नहीं थे। किसके वो थे? आर्य समाज के गुरु थे, उनकी गाड़ी चलाते थे, तो वो खुद आर्य समाज बन गए। वो तो हमारे जैसे हिंदू भाई हैं, हाँ, तो वो आर्य समाज क्यों बने हैं? अब देखो ऐसा है ना बेटा, एक बाप के 4 बेटे होते हैं, तो किसी बेटे को पिता का फैसला अच्छा नहीं लगता। अब जैसे एक बाप ने कहा कि बेटा ये राम जो है ना ये भगवान है, तुम सबको इन्हें भगवान मानना, इनकी आराधना करना है। तो 3 बेटों ने कहा कि ठीक है, हम इनके पद चिन्हों पर चलेंगे क्योंकि ये अच्छा मार्ग बता रहे हैं। पर एक नालायक था, उस एक ने कहा कि नहीं, मैं राम को भगवान क्यों मानूं, मैं कृष्ण को भगवान क्यों मानूं? तो भैया उसे समझाए कौन? ये बताओ कि क्या गधों को कभी काका गाघा समझाया जा सकता है? बोलो, बस ऐसे ही है। अब गधों को जैसे काका गाघा नहीं समझाया जा सकता, ऐसे राम कृष्ण के बारे में गधों को क्या समझाएं? फिर बोले आप ये बताओ, चलो आपने उन गुरु से गुरु दीक्षा ली है, कभी आपने उनसे प्रश्न किया कि लड़कों में लड़कियों में भेद क्यों करते हैं? मैंने आपने कब सुना? आप गए हो वहां पर? कि मैं नहीं जाता ऐसी जगहों पे। तो मैंने तो आपने कैसे देखा कि गुरु भेदभाव करता है? हाँ, तो बोले आप भेद नहीं करते, तो उससे बोलना था कि तुम अपनी बेटी के लिए दामाद घर में ले आना और अपने बेटे को लुगाई के संग भेज देना, भेद खत्म कर लो तुम। भाई जब भेद तुम मिटाना चाहते हो लड़का लड़की का, तो फिर लुगाई जब आएगी, तुम्हारे छोरा की बहू आएगी, तो उसको उसके घर से क्यों छुड़वाना? तुम अपने बेटे को विदा करो, भेद तुम मिटाओ। भेद पे आया तो मैंने कहा क्यों, बात सही है? अब मुझे बता तो दो, शुरुआत करो भेद मिटाने की। ये बोले मुझसे कि बताओ लड़कों को वो जनेऊ पहनाते हैं, आपको जनेऊ दिया उनने? हाँ। मुझसे बोले आपको जनेऊ दिया? आप इतने नेम निभाती हो अपने गुरु के, मैंने यहाँ निभाती हूँ। बोले लड़कों को जनेऊ पहनाते हैं, जनेऊ लगाना पहनना ये सब कठिन काम है, और हमारे यहाँ स्त्री को कठिन काम ना देकर उसको देवी मान करके। भाई अब ये बताओ, मेरी बहन है मेरे बगल में और मैं खड़ा हूं और 15 किलो पानी है सामने, 15 किलो पानी की बाल्टी। अब वो बाल्टी उठाना है तो कौन उठाएगा? जब भाई बहन एक साथ खड़े हैं और 15 किलो पानी उठाना है या 15 किलो की भारी वस्तु उठाना, बताओ कौन उठाएगा? बोलो। अरे जब भाई खड़ा है तो बहन क्यों उठाएगी 15 किलो? भाई नहीं होता तो फिर बहन की मजबूरी थी कि वो उठाए। जब भाई है तो भाई के होते बहन क्यों काम करेगी बड़ा? बहन छोटा काम करेगी। भाई लड़की नाजुक होती है, ईश्वर ने लड़की को और पुरुष को, लड़के को अलग तरीके से डिजाइन किया है। क्या ईश्वर ने एक सा डिजाइन किया है दोनों को? बताओ, बनाने वाले ने क्या एक सा बनाया है? उससे बोलो कि भेद मिटाना चाहते हो तो तुम अपने बेटे के अंदर गर्भाशय लगवाओ और वो बच्चा पैदा करें और तुम्हारी बेटी बने, फिर बाप किसी बेटे की कर लो। ज्यादा समानता चाहिए तो। जब धर्म पे आता है तो मैं उसे भाई जो ईश्वर ने बनाया है, स्त्री ही बच्चा पैदा कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता, लेकिन संयोग दोनों का होगा। अब ये मूर्खों वाली बातें हैं बेटा, इन बातों में मूर्ख लोग ही डिस्कस करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। नहीं, जब आप पे आया तो मैं उस दिन बहुत रोई। कोई बात नहीं, इन मूर्खों की बातों में कुत्ता भौंके तो रोने थोड़ी बैठना है। मैं 2 साल से आ रही हूँ गुरुजी, मैंने प्रश्नोत्तरी में मेरा नंबर नहीं आया। अब तो आया। हाँ, और वो जैसे गांव में कोई मृत्यु हो जाती है किसी की, हाँ। तो मृत्यु हो जाती है तो पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ? जैसे गांव में हमारे में कोई मृत्यु हो जाती है, पूजा मानसिक करनी चाहिए उस टाइम, मानसिक मन तो से। इनको सुलाना भी नहीं चाहिए। मानसिक पूजा
सूतक के टाइम, अशुद्धि के टाइम देखो नहीं, वेदों की जो मर्यादाएं हैं वो भी बनी रहे। मैंने तो इनसे शादी की है, मैं इनका धर्म मानती हूँ। ठीक है, आपने की है शादी, आप मानसिक रूप से उनके साथ रहिए, मानसिक रूप से उनका अंग संग कीजिए, भगवान मानसिक रूप से ही मिलेंगे। ठीक है, तो मैं सुला तो सकती हूँ उनको? हाँ, आप मानसिक रूप से सब कीजिए। ठीक है, ऐसे जो बैठे हैं मंदिर में तो सुला तो सकती हाँ हूँ? सुलाइए भगवान को। चलो, और राधे राधे। इनको दो, बहन को। राधे राधे गुरुजी। जी जी, आपके चरणों में चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा एक ये प्रश्न है। मेरा 16 साल का बेटा है। पहले वो बिल्कुल ठीक था, हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता भी था और काफ़ी मेहनत भी की मैंने उसे पढ़ाने में, पर वो मानसिक रूप से लॉकडाउन के बाद से बहुत ज़्यादा विक्षिप्त हो गया है। अपने आप से कुछ भी करता ही नहीं है, जैसे पागल होते हैं बच्चे, इस तरह से ही बिहेव करता है। डिप्रेशन का भूत लग गया है। डिप्रेशन भी नहीं है उसका, माइंड शुरू में डॉक्टर ने ऑटिस्टिक बताया था, तो पढ़ता भी था, स्कूल भी शुरू में जाता था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ वो और ज़्यादा बढ़ती गई इसकी ये। तो अच्छे डॉक्टर को दिखाने से क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर्स को दिखाया, एम्स में भी दिखाया उसको, तो क्या पर बोले? वो कोई दवाई नहीं देते हैं उसको, कहते हैं कि मंदबुद्धि है। तो उसकी बचपन से ऐसे ही था? नहीं, इंग्लिश मीडियम में 6 क्लास तक पढ़ा है, काफी चलो, ठीक था पहले। अब उम्र जब के जैसा साथ है साथ उससे वैसे ही स्वीकार करो, उससे देख रेख करो, अच्छे से रखो। ठीक है, भगवान करे